नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम जो है 23 और 24 दिसंबर को हो रहा है। तो ऐसे में अब आपके पास 1 से 2 दिन का समय रह गया है, तो आप रिलैक्स होकर रिवीजन करते रहिए, टेंशन मत लीजिए। तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, अब एग्जाम में सिर्फ परफॉर्म करना रह गया है। तो इसी में अब 1-2 दिन जो बचा है, आप रिलैक्स होकर रिवीजन कीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं, जो कि रिवीजन के लिए, और मास्टर वीडियो 10 से ज़्यादा मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और टेस्ट की बात किया जाए तो 100 से ज़्यादा, लगभग 125 टेस्ट आपको अवेलेबल कराया गया है। रिवीजन के लिए आप उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। रिलैक्स होकर रिवीजन कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम अच्छा जाएगा। तो इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए और रिवीजन लेकिन करते रहिए। अभी भी 1-2 दिन बचा है, तो रिवीजन करते रहिए, जिसका फ़ायदा आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको आसानी से मिल सके। और इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर नहीं होता तो इसका स्पीड बढ़ाकर आप इसे रिवीजन जरूर करिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 13 में पहला क्वेश्चन कहता है, गंगटोक निम्न की राजधानी। कहता है गंगटोक जो है निम्न में किसकी राजधानी है? तो गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी। किसकी? सिक्किम की राजधानी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। आगे कहता है, वर्तमान में परिचालिता भारतीय उपग्रहों में कोई भी है। कहता है वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रहों में कोई भी डैश है। क्या है? कोई भी डैश है। इसका सही आंसर हो जाएगा, बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस भारतीय को ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है फाल्गुनी शाह को। किसे? फाल्गुनी शाह को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 में, क्या 1564 में समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जजिया कर को। किसे? जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था 1564 में अकबर के द्वारा। चलिए आगे है। आगे कहता है, भारतीय डाक की निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी एक सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो अस्थायी रूप से तार को बंद कर दिया। किसे? तार को बंद कर दिया गया है। आगे कहता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद या अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है? तो यह व्यवहार जो होता है आपको 6ठी अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, वर्ष डैश में एक संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की भारतीय प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया है। किस वर्ष जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था आपको 2003 में। कब? 2003 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, 2003 में जोड़ा गया था। आगे कहता है, सुरक्षा। क्या है? सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति सिक्योरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? कौन है? कहता है सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति जो है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, भूदान आंदोलन देश द्वारा शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन जो शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। किसके? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये भूदान आंदोलन जो है इसकी शुरुआत आपको 1951 में, कब? 1951 ईस्वी में विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? कहता निम्नलिखित में से हुआ कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा और सीवी रमन, इन तीनों को ये क्या है? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगर एक बार ध्यान में रखिए, क्या है? अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार मिला है, यह नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया आपको 1998 में। कब? 1998 में दिया गया। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। और सीवी रमन को 1930 में। कब? सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला है। और आप एक बात जरूर बताइएगा, ये जो है मदर टेरेसा, क्या है? मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसे कब दिया गया है।
ध्यान में जरूर रखिएगा, ये कब दिया गया ये जरूर बताइएगा आप हमको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे कहता है द पैलेस, क्या द पैलेस ऑफ इल्मी क्या इल्यूजन के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है आपको चित्रा बनर्जी दिवकरुणी है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 12 में कहता है भारतीय संविधान सभा, क्या संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? कहता संविधान सभा जो है इसके निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर वो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो ये आपको सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आइए 13 में कहता है लक्षद्वीप डैश में है, लक्षद्वीप जो है ये डैश में है, तो ये आपको अरब सागर में स्थित है। कहाँ? अरब सागर में स्थित है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसे शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। आगे कहता है निम्न में से कौन सा एक भारत का पहला पोत प्रांगण है? कहता है भारत का पहला पोत प्रांगण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। कौन? विशाखापत्तनम, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा आपको राजस्थान। कौन? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे कहता है और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो गोवा होगा। क्या होगा? सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। आगे कहता है भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? कहता है वह कौन सा राज्य है, भारत का राज्य है जो सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर आपको गुजरात हो जाएगा। कौन? गुजरात, ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे कहता है इनमें से, क्या है? इनमें से 18 में कहता है इनमें से दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये आर्कटिक महासागर। कौन? आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, ध्यान रखिएगा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 में कहता है डैश मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दारा शिकोह को। किसे? दारा शिकोह को, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डेविस कप से इन्हें सम्मानित किया जाता है। कहता है डेविस कप से निम्नलिखित में किन्हें सम्मानित किया जाता है? तो डेविस कप जो दिया जाता है आपको देशों को दिया जाता है। क्या? देशों को दिया जाता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा देशों को। चलिए 21 में कहता है श्री महाकालेश्वर मंदिर डैश शहर में दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है? कहता है श्री महाकालेश्वर मंदिर जो है यह किस शहर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा उज्जैन में। आगे कहता है कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ किस राज्य की पैदाइश है? कहता है कि कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ जो है किस राज्य की पैदाइशी है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा तमिलनाडु की। कहाँ की? तमिलनाडु की, ए नंबर से आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आगे है। आगे कहता है द हिल, क्या? द हिल पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? द हिल पैलेस संग्रहालय जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में। कहाँ? केरल में, सी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। आगे कहता है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, क्या है? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी डैश वंश के राजा थे? तो ये जो है आपको सातवाहन वंश के राजा थे। कहाँ के? सातवाहन वंश के राजा थे, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 25 में कहता है उद्योग में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? तो यह जो प्रारंभ किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में से शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और ये 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा गया है ये जल्द से जल्द पूरा हो सके। ध्यान में जरूर रखिएगा, इसे पूरा करने में आप हमें सहयोग जरूर करें ताकि हम और भी लगन के साथ आपके साथ काम कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? कहता निम्नलिखित में से वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उत्पाद शुल्क। उत्पाद कर जो है ये आपको वो प्रत्यक्ष कर है, बाकी संपदा शुल्क, संपत्ति कर और उपहार कर ये सब आपको प्रत्यक्ष कर है,
वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण उत्पादन कर है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 में कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कथा, संसद के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे कहता है 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कथा 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया 107 व्यक्ति को। कितने? 107 व्यक्ति को दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कौन सा देश 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? कहता है कि वह कौन सा देश है जो 2023 में होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी भारत करेगा। कौन? भारत करेगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, भारत करेगा। आगे कहता है ए प्रोमिस्ड लैंड, ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है आपको बराक ओबामा। कौन? बराक ओबामा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, बराक ओबामा। चलिए आगे है। आगे कहता है सिग्मो उत्सव। क्या है? सिग्मो उत्सव भारत, सिग्मो उत्सव, सॉरी दोस्तों, कहता है सिग्मोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? गोवा राज्य में मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, गोवा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? जो खरीफ की फसल नहीं है ये है आपको जौ। कौन? जौ। जौ जो है आपको खरीफ फसल नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी मक्का, बाजरा और ज्वार, ये तीनों आपको खरीफ फसल की श्रेणी में आता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, जो खरीफ फसल नहीं है। आगे कहता ग्राम पंचायत के सरकारी पदा कहता ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पंचायत सेवक। क्या है? पंचायत सेवक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस टीम ने डूरंड कप, कहता है किस टीम ने डूरंड कप 2022 का 131वां संस्करण जीता है? तो यह जीता है आपको बेंगलुरु एफसी ने। किसने? बेंगलुरु एफसी ने जीता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह 131वां संस्करण था। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कहता नीचे दी गई पार्टी में से वह कौन सा भारतीय पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता प्राप्त नहीं किया हुआ है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा समाजवादी पार्टी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी जो है इसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन से सीमा साझा नहीं करता है? कहता वो कौन सा प्रदेश है जो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पश्चिम बंगाल जो है अपनी सीमा चीन के साथ साझा नहीं करता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये तीनों चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बारदोछम। क्या है? बारदोछम डैश का लोक नृत्य है। कहता है बारदोछम जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है बारदोछम। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा बारदोछम। चलिए आगे है। आइए आगे बढ़ते हैं। 38 में कहता है केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? केसरी समाचार पत्र जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए और इसका अब ये बताइएगा इसकी शुरुआत कब की गई थी, इस भी आप जरूर बताइएगा। चलिए आगे है। कहता खेल खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा युग्म सही है? कहता कि वह कौन सा खेल खिलाड़ी, एक तरफ खेल है और उसमें खिलाड़ी से सुमेलित किया गया, तो इसमें कौन सही है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है पोलो में 4 खिलाड़ी खेलते हैं, सही है। रग्बी 11, यह गलत है। क्या? यह गलत है। तो इसमें सही पूछा गया तो सिर्फ एक सही है, तो बी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वंश। क्या? वंश
संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही है। कहता है वंश और उससे संबंधित स्थान दिया गया है, इनमें कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है चोल उरैयूर स्थान से संबंधित है, यह गलत है। कहता है पल्लव कांचीपुरम से संबंधित है, यह सही है। तो केवल 2 सही है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। केवल 2 सुमेलित दिया गया है, ध्यान में रखिएगा, केवल 2 सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है। कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 जो है यह किससे संबंधित है, ये नागरिकता से संबंधित है। किससे? नागरिकता से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नागरिकता से। चलिए आगे है। कहता तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस जो है ये आपको 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा तंबाकू निषेध दिवस। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 31 मई को। अगर 2022 की थीम विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम अगर पूछा जाए तो इसका थीम होगा पर्यावरण की रक्षा। क्या है? पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें 2022 की थीम थी, ध्यान रखिएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन ताजे पानी की झील नहीं है, तो ये सांभर झील जो है आपको ताजे पानी की झील नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सांभर झील ताजे पानी की झील नहीं है। बाकी डल झील, मानसागर झील और बुलर झील, ये तीनों आपको ताजे पानी की झील का उदाहरण है। देखिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं, जब भी आप टेस्ट लगाते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए और एक्स्ट्रा फैक्ट या फिर इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है जो नहीं जानते हैं आप उसे नोट जरूर कर लिया कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको रिवीजन करने में मिल सके और नेक्स्ट टेस्ट में इसका फ़ायदा आपको देखने के लिए मिल सके। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सांभर झील, जो कि ताजे पानी झील का उदाहरण नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित राज्य या देश की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं से नहीं लगती है। कहता वह कौन सा राज्य या फिर देश है जो अरुणाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो यह मणिपुर हो जाएगा। क्या होगा? मणिपुर। सी नंबर से बी नंबर से आंसर हो जाएगा। मणिपुर की सीमा जो है आपको अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब की सीमा मणिपुर से लगती है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है चचाई जलप्रपात डैश नदी पर है। चचाई जलप्रपात जो है ये आपको बिहार, कहाँ? बिहार नदी पर स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बिहार नदी पर स्थित है चचाई जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको मध्य प्रदेश के रीवा नामक स्थान पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है बर्दवान ट्रॉफी डैश से संबंधित है। बर्दवान ट्रॉफी जो है यह किससे संबंधित है, तो यह आपको भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे? भारोत्तोलन से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये जवाहरलाल नेहरू जो है इसे संघीय शक्ति का अध्यक्ष चुना गया था, जवाहरलाल नेहरू को। और B.R. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। और सी गोपालाचारी को जो है कौन सा अध्यक्ष चुना गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे है। कहता है अस्परस पहले जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो यह शुरू किया गया आपको रक्षा मंत्रालय के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है आपको IDA को। किसे? IDA को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। बौद्ध साहित्य जो है यह आपको पाली भाषा में लिखी गई थी। किसमें? पाली भाषा में लिखी गई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए जितना एक्सप्लेनेशन आपके लिए उचित है और एग्जाम में खास करके पूछे जाते हैं उतना एक्सप्लेनेशन आपको जरूर दिया जा रहा है और दिया जाएगा। आपको उतना एक्सप्लेनेशन जरूर दिया जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम नज़दीक है और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने के बाद भी आप लोग नहीं पूरा देखते हैं और आधे छोड़ के निकल जाते हैं, इसीलिए इसका ध्यान रखना होता है। तो आप ध्यान दीजिए, आपको उतना ज़रूर बताया जाएगा जितना एग्जाम में पूछा जाता है, एक भी फैक्ट नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अमीबा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो अमीबा के बारे में
जो सही है ये आपको एक कोशिकीय होता है। क्या? एक कोशिकीय अमीबा जो है एक कोशिकीय होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उस श्वेत तंतु क्या है, उस श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक का नाम बताएं जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। कहता हुए श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, वह कौन है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कांडरा। क्या है? कंडारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। और सेट में भी 2-3 टेस्ट में आपको करा दिया गया है इस क्वेश्चन को, तो इसी से पता लगा सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे है। कहता पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। कहता पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है? तो आपको आर्थ्रोपोडा। कौन? आर्थ्रोपोडा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित क्या, निम्नलिखित निम्न वर्णित कलोन के बारे में एक विशेषता गलत है, उसकी पहचान करें। कहता है कि निम्न वर्णित कलोन जो है इसके बारे में एक विशेषता गलत, एक गलत दिया गया है। इनमें जो गलत है उसे ढूंढने के लिए कहा गया है। तो इसमें जो गलत है वो है आपको कलोन भेड़ डॉली अपने माता पिता के समान नहीं थी, यह गलत है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। 55 में कहता है कि पाचन में क्या, पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल है। कहता पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो ये अम्ल हो जाएगा आपको, ये अम्ल हो जाएगा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? ब्राउजर या वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ जो होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे होम पेज। क्या है? होम पेज के नाम से जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा होम पेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है लटका हुआ, क्या, लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी पृथ्वी का अपना डैश होता है। कहता है लटका हुआ दंड चुंबक जो है इसे जब स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया जाता है और घुमा दिया जाता है तो ये घूमते हुए अंत में आकर के उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहर जाता है। तो यह ऐसा होना किस चीज़ को दर्शाता है? पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी का अपना क्या है? तो यह दर्शाता है पृथ्वी के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाली फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए, इसको कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे है। आगे कहता है नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षलन हेतु डैश को हटाने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑक्सीजन को हटाने के लिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन को हटाने के लिए। आगे कहता है निम्न में से क्या है, निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो निम्नलिखित में से वह कौन है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आपको लकड़ी, लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। डी नंबर से आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? कहता है निम्नलिखित में से विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, वह कौन नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी विद्युत मोटर, विद्युत पंखा और विद्युत घंटी ये सारे चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है, लेकिन विद्युत बल्ब इसका उपयोग नहीं करता है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके इस चैनल के साथ और 20K का टारगेट जो है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। चलिए आगे कहता है दानेदार, क्या है? दानेदार जिंक, क्या है? दानेदार जेड, दानेदार जेडन को जब सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो यह प्रदान करता है। तो यह क्या प्रदान करता है? यह आपको सोडियम जिंकेट प्रदान करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं। कहता काटने वाले और वेधन उपकरण जो भी है इसे तीक्ष्ण क्यों किए जाते हैं? इसे इसलिए तीक्ष्ण किया जाता है ताकि क्षेत्र को कम करने और दाब को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। जैसे अगर आपको बता दिया जाए कि अगर जिस लोहा को अगर मान लीजिए कि
पट्टे के तरह चौड़ाई हो और उससे किसी चीज़ को काटा जाएगा तो उससे नहीं कटेगा। लेकिन एक चाकू जो है उसी लोहा का बना होता है, उसका क्षेत्र कम होता है जिसके कारण उसका बल बढ़ जाता है और दाव अधिक हो जाता है, जिसके कारण उससे काटना आसान हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे कहता है कहता है जब एक अधिभार या लघु पतन होता है तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है क्या कहलाता है? तो इसे लघु परिपथ भंजक कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है परावर्तन कोण डैश के समान होता है। कहता है परावर्तन जो होता है उसमें परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? तो परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। हमेशा परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, आपतन कोण के बराबर होता है। चलिए आगे है। आगे कहता है मेथियास स्लाइडेन तथा थेओडोर स्वर्ण अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। ये जो प्रसिद्ध है ये आपको कोशिका सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जो है प्रोटोजोआ से संबंधित होते हैं। सी नंबर से आंसर सॉरी दोस्तों, ये सी नंबर से आंसर हो जाएगा, प्रोटोजोआ से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये किससे बना होता है? तो यह जो बना होता है आपको जिप्सम से बना होता है। किससे? जिप्सम से बना होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जिप्सम से बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको कोबाल्ट के समस्थानिक जो है इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, 69 का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कनिकाएं कहा जाता है। कहता है ल्यूकोसाइट जो है इसे श्वेत रक्त कनिका कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वे रंगहीन होता है। क्या है? वे रंगहीन होता है, इसीलिए उसे श्वेत रक्त कनिकाएं कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। कहता है संकुचनशील प्रोटीन जो है यह किस में पाया जाता है? तो ये आपको पेशियम पाया जाता है। किसमें? पेशियम में पाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, पेशियम में। चलिए आगे कहता है वनो उन्मूलन। क्या है? वनो उन्मूलन के प्रभाव के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत है उसे ढूंढना है। तो यह वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। जब वन का कटाई किया जाएगा तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता कहाँ से होगी? तो यहाँ कहता है स्तर बढ़ेगा, यह गलत है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 में कहता है नीचे दिए गए पदार्थों की सूची में से 2 अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का चयन करें। कहता है रद्दी कागज, चांदी का वर्क, चाय की पत्तियां, डीडीटी, चमड़े के जूते, ऊनी दस्ताने। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चांदी का वर्क और डीडीटी। जो है चांदी का वर्क और डीडीटी जो है यह है आपको अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का उदाहरण है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए 74 में कहता है निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा से संबंधित है? कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रोटिस्टा से संबंधित है? तो प्रोटिस्टा से संबंधित आपको अवपंक फफूंदी जो है प्रोटिस्टा से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, अवपंक फफूंदी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन से संयोजन संयुक्त मत्स्य संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त है ये आपको कहता है पृष्ठीय भोजी, मध्य क्षेत्र भोजी एवं अधस्थल भोजी। ये जो है आपको संयोजी संयुक्त मत्स्य के लिए उपयोगी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। अगर ये वीडियो जो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने पास जितने भी स्टडी ग्रुप है, बार बार हम यही बोल रहे हैं, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसके साथ इसे शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए
ताकि 20K का टारगेट जो है जल्द से जल्द पूर्ण सके और हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और भी मेहनत करके लाते रहें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।